आपकी पामिस्ट्री यानी कि आपकी हथेली आपके बारे में हमें क्या बताती है, उस सीरीज़ में आज हम एक नए प्लैनेट को डिस्कस करने वाले हैं। आपकी हथेली में मौजूद एक नए पर्वत, एक नए माउंट को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम आपकी जुपिटर माउंट और सन माउंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी हथेली को आसानी से किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो किस ग्रह की कमज़ोर होने की वजह से आ रही हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं और किन प्रकार से आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। यानी कि एन ईजी गाइड टू रीड योर ओन हैंड, यानी कि अपने हाथ को आसानी से पढ़ने का एक तरीका हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज फिर से कुछ हटके आपके लिए लाए हैं और आज हम आपको पामिस्ट्री के माध्यम से बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप किस करियर में एक्सेल करेंगे, आपके अंदर किस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा पोजेस होती हैं, और साथ के साथ आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हम आपके हाथ में मौजूद चंद्र पर्वत यानी कि मून माउंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपके हाथ के इस हिस्से में ये जो हिस्सा है ये चंद्र पर्वत कहलाता है, चंद्र माउंट कहलाता है, मून माउंट कहलाता है। और मून माउंट जो है वो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, आपकी लाइफ में किस प्रकार से रिजल्ट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट होंगे आपकी लाइफ में, उसको समझाता है। चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, एक सेंसिटिव प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, इनफैक्ट फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है एज पर एस्ट्रोलॉजी। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत शीतल है, ठंडा है, क्योंकि ये पानी का कारक माना जाता है, जल तत्व प्लैनेट है। और साथ के साथ चंद्रमा, इसके नाम में ही माँ आता है, तो ये जो प्लैनेट है वो अपने अंदर मदरली ट्रेट्स पोजेस करता है। यानी कि इसके अंदर दूसरों के प्रति एक केयर है, एक विनम्रता है, एक फ्रेंडलीनेस है। लेकिन साथ के साथ क्योंकि ये सौर मंडल में रानी कहलाती है, इसीलिए इस प्लैनेट के अंदर एक डिप्लोमेसी भी है। इसको पता है कि किसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, किसके साथ कितना घुलना मिलना है, किस प्रकार से किसको कितनी सपोर्ट देनी है और किससे कितने दूर रहना है, किससे बच के रहना है। तो ये जो प्लैनेट है ये आपके माइंड और आपके इमोशंस को गवर्न करता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं या किस प्रकार की भावनाएं आप रखते हैं किसी चीज़ के प्रति, वो जो प्लैनेट गवर्न करता है वो चंद्रमा माना गया है एज पर एस्ट्रोलॉजी। और पामिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास जन्म का सही टाइम नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजी से हमें नहीं पता चल पा रहा कि हमारी क्या स्थिति बनती है प्लैनेट्स की, या फिर न्यूमरोलॉजी में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वही हमें सही से नहीं पता है। तो हम कैसे समझें कि हम अपनी लाइफ में किस प्लैनेट से ज़्यादा प्रभावी हैं, किस प्लैनेट का ज़्यादा प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ता है, और हम उसे कैसे अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो पामिस्ट्री के द्वारा अगर हम आपको समझाएं तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि योर हैंड इज़ एन ओपन बुक। आपकी हाथ जो है वो आपकी लाइफ के बारे में हमें सब कुछ बता देता है। इट इज़ लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया। आप एज एन इंडिविजुअल किन चीज़ों में रुचि रखते हैं, किन चीज़ों में आप सक्सीड करेंगे, कहाँ से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार से आप इनको ठीक कर सकते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में छुपा हुआ है। जब हम आपके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो हम आज की वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक वो व्यक्ति जिनका चंद्र पर्वत जो है वो वेल बैलेंस्ड है, वेल डेवलप्ड है। एक वो व्यक्ति जिनका जो चंद्र पर्वत है वो ओवरली डेवलप्ड है, और वैसे व्यक्ति भी जिनका चंद्र पर्वत जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि अंडर डेवलप्ड है। और इन तीनों ही सिचुएशंस में आपकी लाइफ में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, उन सबको आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको चंद्र ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं और चंद्र ग्रह किस प्रकार का एक ग्रह है वो समझाया। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चंद्रमा जो प्लैनेट है
उसके स्पेशली अगर आपका माउंट जो है वो वेल डेवलप्ड है, तो उसके चलते आपकी लाइफ में किस प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप एज अ ह्यूमन पोजेस करते हैं। चंद्रमा, क्योंकि इसमें माँ की क्वालिटीज़ हैं और माँ हमें पता है कि सेंसिटिव होती हैं, सेंसिबल होती हैं, छोटी छोटी बातों का उनको बुरा भी लग जाता है, यानी कि इमोशनल होती हैं। पानी तत्व ये प्लैनेट माना गया है, जल तत्व ये प्लैनेट माना गया है, इसीलिए इनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है। हर माहौल में किस प्रकार से खुद को एडजस्ट करना है, अपने आप को वातावरण के अनुसार अडेप्ट करना है, इन लोगों को बखूबी आता है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड होता है, ये इमोशनली वेल बैलेंस्ड और बड़े ही स्ट्रॉन्ग माइंड के होते हैं। आसानी से इन लोगों को छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं लगता है। ऐसे लोगों का अपने इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, और साथ के साथ ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं। ऐसे लोग देखा गया है अक्सर कि जिनका चंद्र पर्वत वेल डेवलप्ड होता है वो क्रिएटिव क्षेत्रों में बड़ा ही अच्छा काम करते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, आर्ट्स का कोई भी क्षेत्र हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, किसी भी प्रकार के आर्टिस्टिक क्षेत्र में इनको रुचि भी होती है, या फिर एज अ करियर भी कई बार देखा गया है कि ये लोग उन करियर्स को भी परस्यू करते हैं या उन करियर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगली चीज़ देखी गई है उस व्यक्ति की जिसका चंद्र पर्वत जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, उनके अंदर एक बैलेंस होता है अपनी नेचर में, और चंद्रमा क्योंकि रानी है इसीलिए इनके अंदर एक शातिरता होती है, एक डिप्लोमेसी होती है। शातिर का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को हानि पहुंचाने वाला शातिर, बट स्ट्रीट स्मार्ट। ऐसे लोगों के अंदर एक डिप्लोमेसी होती है, इनको पता होता है कि किस सिचुएशन को किस प्रकार से टैकल करना है, किस व्यक्ति के साथ कितना रिलेशनशिप मेंटेन करना है और कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो उस प्रकार से ये व्यक्ति जो होता है जिसका चंद्र पर्वत वेल बैलेंस्ड होता है, ऐसे व्यक्तियों को बखूबी पता होता है कि किस प्रकार से हमें लोगों के साथ एक अच्छा हेल्दी बॉन्ड रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखना है। ना ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, ना ये ओवरली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, यानी कि अपनी इमोशंस को एक वेल बैलेंस तरीके से मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाते हैं। दूसरों के प्रति केयरिंग नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति और शुभ चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों के साथ कार्य करना, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना ऐसे लोगों को अक्सर पसंद होता है। तो उसी प्रकार की जो क्वालिटी ट्रेट्स हैं वो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़रूर पोजेस करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो चंद्र पर्वत है वो वेल नहीं बल्कि ओवर डेवलप्ड है, यानी कि जब आप अपनी हथेली को देखते हैं और आपको लगता है कि बाकी हथेली के मुकाबले में चंद्र पर्वत जो है ये हिस्सा जो है आपकी हथेली का वो अधिक उभरा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो चंद्र पर्वत है वो वेल डेवलप्ड नहीं बल्कि ओवरली डेवलप्ड है। और ओवरली डेवलप जब भी कोई चीज़ हो जाती है या कोई पर्वत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मून की अच्छी क्वालिटीज़ 10 फोल्ड्स हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मून की क्वालिटीज़ तो 10 फोल्ड्स हुई, लेकिन मून के बैड कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा अधिकतर तरीके से आप पोजेस करेंगे। यानी कि चंद्रमा से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो आपकी लाइफ में ज़्यादा तेज़ी से मैनिफेस्ट होंगी। ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि इनका फोकस बड़ी जल्दी से ख़राब हो जाता है, बड़ी जल्दी से फोकस लूज़ कर देते हैं। आज ये करें कल कुछ और करेंगे, इनका दिमाग जो है वो हर डायरेक्शन में भागता है और इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस रहती है हमेशा। ये लोग हमेशा खुद को सेल्फ डाउट करते हैं। ये लोग जो होते हैं जिनका चंद्र पर्वत ओवरली डेवलप्ड होता है, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर एक बैलेंस नहीं होता, इमोशनली अनबैलेंस्ड होते हैं। इमोशनली उथल पुथल इनके माइंड में, दिल में हमेशा मची रहती है। बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अगर इनके साथ कुछ हो जाता है तो उसी चीज़ को ऑन रिप्ले ये अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं, और इसी कारण से अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी एंग्शियस महसूस हो जाते हैं। एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसका सामना इन लोगों को टाइम एंड अगेन अपनी लाइफ में करना पड़ता है। आप देखेंगे कि आपके हाथ पे
मेजर एरिया जो है वो शुक्र और चंद्र पर्वत कवर करता है। और चंद्र पर्वत आपके हाथ में मेजर एरिया इसीलिए कवर करता है क्योंकि जो ग्रह पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो चंद्रमा है, और जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है वो भी चंद्रमा है। और इसीलिए चंद्रमा को एक अधिक स्थान, एक अधिक क्षेत्र आपके हाथ में प्रोवाइड किया गया है। और इसी वजह से चंद्रमा जो है एक बड़ा ही वाइटल रोल आपकी लाइफ में प्ले करता है, क्योंकि डायरेक्टली आपके माइंड और आपके इमोशंस को गवर्न करता है ये प्लैनेट। अगली चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर इमोशनल हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों का बहुत आसानी से इन लोगों को बुरा लग जाता है, जिसकी वजह से इनको अक्सर अपने संबंधों को बैलेंस रखने में, यानी कि इनको रिलेशनशिप्स में बार बार डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि लोग इनके टेम्परामेंट को समझ नहीं पाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता अभी ये खुश थे, अभी ये उदास हो गए, और उदास होंगे तो इतने ज़्यादा उदास हो जाएंगे, खुश होंगे तो इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यानी कि एक्सट्रीम इमोशंस का डिस्प्ले ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो इनके पार्टनर्स होते हैं या जो इनके आसपास लोग होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि इनकी आँखों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो इनको रहती है, यानी कि आँखों से पानी निकलना। स्पेसिफिकली अगर लेफ़्ट आई से पानी निकलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका चंद्रमा जो है वो कमज़ोर स्थिति में है। इसके अलावा ऐसे लोगों को चेस्ट से जुड़ी हुई या फिर लंग्स से जुड़ी हुई दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर अगर फीमेल है तो ओवरीज से जुड़ी हुई भी जो संबंधित दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं इन लोगों को, जिनका चंद्र पर्वत जो है वो ज़्यादा उभरा हुआ है या ज़्यादा उठा हुआ है। चंद्र पर्वत अगर ज़्यादा उभरा हुआ है, ज़्यादा उठा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी जो मानी गई है वो ये है कि ऐसे लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान देना चाहिए। ऐसे लोगों को लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें पानी पिलाना चाहिए। यानी कि जैसे लोग स्ट्रीट्स पे छबील लगाते हैं या फिर इस प्रकार के कार्य, यानी कि वाटर डोनेट अगर आप करते हैं तो उससे आपका ये जो चंद्रमा है वो वेल बैलेंस्ड होता है और आपके कर्म तो अच्छे होते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी का समय है। आप किसी को भी पानी अगर ऑफ़र करेंगे, उन्हें पिलाएंगे, तो वो आपको जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दुआएं भी देंगे। तो इससे आपके कर्म तो अच्छे होते ही हैं और साथ में आपका चंद्रमा जो है वो भी बैलेंस्ड होता है। लास्ट हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में उन लोगों की जिनका चंद्र पर्वत जो है वो उभरा हुआ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही चिपटा है, बिल्कुल ही फ्लैट है। यानी कि जब आप अपने हाथ को इस प्रकार से देखते हैं तो आपको लगता है कि एकदम धंसा हुआ एरिया जो आपके हाथ में वो चंद्र पर्वत का है। तो अंडर डेवलप्ड चंद्र पर्वत अगर आपका है तो ऐसे में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। सबसे पहले ऐसे लोग आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोग आसानी से अकेलापन जो है इन लोगों को बहुत खाता है, अकेलापन महसूस करते हैं। इनको लगता है कि कोई इनकी भावनाओं को, इनके इमोशंस को समझ ही नहीं पाता, और ये भी जो लोग होते हैं ये अपने इमोशंस को व्यक्त करने में, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा सक्षम और केपेबल नहीं होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपकी फैमिली में जिसका आपने हाथ देखा और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसका चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा फ्लैट है, यानी कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, तो सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के बातें करना, उनकी एक्चुअल क्या डिज़ायर है या वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो वो छुपा के रखते हैं, उनके हिडन इमोशंस क्या हैं, वो ज़रूर आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि अगर छोटे बच्चे हैं जिनका इस प्रकार का हाथ है तो एज पेरेंट्स आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ एक बड़ी ही फ्रेंडली बॉन्ड बना के रखें, और ऐसे बच्चों को ज़रूर आप प्रयास कीजिए कि ये अकेले अकेले ना रहें, इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो जिनके साथ अपनी मन की बातें शेयर कर सके, वरना ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ ये है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे जज नहीं होते हैं लोगों के, यानी कि दे नॉट अ वेरी गुड जज ऑफ पीपल, कि किस प्रकार का जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी क्या ट्रू इंटेंशंस हैं, उसको ये लोग बहुत आसानी से या बहुत अच्छाई से भाप नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटीज़ है इंट्यूशन की। लेकिन जब चंद्रमा पीड़ित स्थिति में हो जाए या चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो जाए तो उसकी ये जो क्वालिटीज़ हैं जाहिर सी बात है कि वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इंट्यूशन इन लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
नहीं होती है। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं कर सकते हैं। इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन इमेजिनेशन इस प्रकार की होती है कि अपने ही ओन ड्रीम लैंड में आसानी से खो जाते हैं, रियलिटी से कट हो जाते हैं एकदम से। तो उस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखी गई हैं उन लोगों की जिनका चंद्र पर्वत जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि एकदम फ्लैट है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डिपेंडेंट होते हैं, ये दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और इम्यूनिटी ऐसे लोगों की कमज़ोर होती है। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखी गई हैं उन व्यक्तियों में जिनका चंद्र पर्वत जो है वो एकदम फ्लैट या कमज़ोर स्थिति में होता है। और अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो या तो वो मोती रत्न धारण कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मोती रत्न अगर एक्सपेंसिव लगता है तो ऑल्टरनेटिवली उपरत्न आप मूनस्टोन धारण कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को अपने मस्तक पे गंगा जल और कच्चे दूध का तिलक करना चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन एवरी मंडे। रोज़ भी करते हैं तो भी इनके लिए अच्छा है, बट स्पेसिफिकली मंडे के दिन तो इनको ज़रूर ही करना चाहिए इस रेमेडी को। उससे भी इनकी जो चंद्रमा की जो स्थिति होती है, चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ और चंद्रमा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकी लाइफ में बेटर होते हैं, बैलेंस होते हैं और इन्हांस होती हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी बेहतर तरीके से समझ सकें कि किस प्रकार से उनके हाथ में जो प्लैनेट मौजूद है वो उनकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।